आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में टिहरी डैम के कुछ पहलुओं को और दृश्यों को दिखाने का, उजागर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। आशा है आप लोगों को ये अच्छे लगेंगे, कुछ पहलू, कुछ बातें टिहरी डैम के बारे में। यही है साहब टिहरी डैम, जिसमें एक संस्कृति डूबी है। टिहरी बाज़ार डूबा है और भी न जाने कितनी बातें, कितना विस्थापन इस डैम के कारण हुआ है। निश्चित रूप से आज बिजली उत्पादन में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की जिसमें टिहरी बाज़ार था, बहुत सारे यादें, बहुत सारी बातें इस डैम में डूबी हुई हैं। और निश्चित रूप से जब कभी पानी कम हो जाता है बाँध का, तो उस समय फिर वो विरासतें दिखती हैं, वो खंडहर दिखते हैं, वो संस्कृतियाँ दिखती हैं, वो यादें फिर ताज़ा होने लगती हैं। कहने को ये कह सकते हैं कि विस्थापन किया गया, उनको उचित मूल्य दिया गया उनकी ज़मीन का, उनके मकानों का, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से किसी का विस्थापन नहीं किया जा सकता है। ये बात हमेशा कही जाती रही है और ये बात स्वीकार की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज ये वास्तविक बन चुका है। टिहरी डैम बिजली उत्पादन कर रहा है, तो आप भी इस टिहरी डैम के दृश्यों का आनंद लीजिए और उन यादों को या उन बातों को याद करिए जो कभी यहाँ पर हुआ करती थी। और जहाँ आज डैम है, वहाँ पर एक शहर हुआ करता था, एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, टिहरी शहर जिसको कहा जाता था, जहाँ पर संगम था और जहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ और बहुत सारी चर्चाएँ, परिचर्चाएँ हुआ करती थी। स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है और टिहरी डैम के बारे में जो तथ्य हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो 2400 मेगावाट है। वर्तमान में 1000 मेगावाट ये बिजली उत्पादन कर रहा है और आने वाले समय में ये पूरे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा। जो इसका सरफेस एरिया है वो लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1978 से ये बनना प्रारंभ हुआ था और 2006 में बन कर के ये पूरा हुआ है। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बाँध है, सभी जानते हैं, और मिट्टी और चट्टान से बना हुआ ये बाँध है। और ये इस तरह से ये इसके दृश्य हैं। ये वाला जो दिख रहा है, ये जब कभी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से फिर पानी को निकाला जाता है। उसका ये कैनाल कहें या एक रास्ता पानी निकालने का ये दिखा रखा है। और ये ऊपर टिहरी शहर बसा हुआ है, जो कि बिल्कुल नई टिहरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असली जो टिहरी थी वो तो डैम में डूब गई थी और ये एक नए रूप में टिहरी को बसाया गया, नई टिहरी नाम से। और ये दिन के समय में इस बाँध से गाड़ियाँ का आवागमन होता रहता है। जो ये दिख रहा है सड़क, इस तरह से गाड़ियाँ आती रहती हैं जो कि श्रीनगर की तरफ आते हैं और इधर वार पार होती हैं। और ये वाला जो सड़क जा रही है वो पावर हाउस को जा रही है। यहाँ से पावर हाउस तक पहुँचा जाता है और फिर उसके अंदर फिर जो अंडरग्राउंड पावर हाउस है, तो एक बहुत ही अलग नज़ारा उसके अंदर के हैं। और यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है, हर एक यहाँ कोई नहीं जा पाता है। ये भगीरथी के तरफ का नदी का फैलाव है और ये काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये अभी धुंध है तो बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन ये भगीरथी तरफ का है। और ये भगीरथी नदी की तरफ का ये फैलाव पानी का बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है और बहुत खूबसूरत दृश्य ये दिखता है। ये सामने डोबरा चांठी जो प्रसिद्ध पुल है, झूला पुल जिसको कहा जाता है, वो दिखाई दे रहा है। डैम का ये वाला क्षेत्र जो भिलंगना नदी की तरफ फैलाव है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो टिहरी डैम है वो दो नदियों की तरफ उसका फैलाव है, एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ विलंगना। और ये विलंगना के दृश्य हैं और ये पूरा जो फैलाव है वो 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और निश्चित रूप से
आर्थिकी का एक जरिया ये बन चुका है आज के क्षेत्र में। तो साहब ये है टिहरी डैम, और आशा है आप लोगों को टिहरी डैम के ये विभिन्न तरह से खींचे गए दृश्य और फिल्माए दृश्य आपको पसंद आए होंगे। और एक कोशिश करी मैंने कि मैं टिहरी डैम को अनेक आयामों से आपको दिखा सकूं, क्योंकि मेरे पास समय मिला तो मुझे लगा कि मैं अपनी यादों में भी समाऊं और आपको उससे भी इसको साझा करने का प्रयास करूं। टिहरी डैम को बनाने में टीएचडीसी के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी, और जो अंतिम रूप दिया गया वो टीएचडीसी के द्वारा ही दिया गया है। और टीएचडीसी एक आज बहुत बड़ा भारत का कॉरपोरेशन बन चुका है, जो अन्य जगहों पर भी निर्माण कार्य कर रहा है। उसके अलावा आज वर्तमान समय में टिहरी जो डैम है वो एक पर्यटन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहाँ पर मछली उत्पादन भी होता ही होता है। उसके अलावा और भी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं।